नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि अन्य सब्जेक्ट के साथ-साथ करंट अफेयर्स को भी रेगुलर पढ़ते रहें, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नित्या श्री सुमति ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि इसका आयोजन 2023 में हुआ था, किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा है कि नित्या श्री सुमति ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SH6। दोस्तों, SH6 खड़े या छोटा कद के लिए नित्या श्री सुमति ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। आइए इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे इस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, भारत की नित्या नित्या श्री सुमति कहाँ की हैं? तो यह भारत की है। भारत की नित्या श्री सुमति ने ब्राज़ील के साओ पाल में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023। दोस्तों, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। कह रहा है कि भारत की नित्या श्री सुमति ने ब्राज़ील के साओ पाल में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 18 वर्षीय नित्या ने महिला एकल फाइनल में पेरू की गिवलियाना पोवेदा फ्लोरेस को, अर्थात ये जो नित्या श्री सुमति ने है, इन्होंने फाइनल में पेरू की गिवलियाना पोवेदा फ्लोरेंस को 22-20 और 21-11 से हराकर SH6 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किस पहल के तहत किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किस पहल के तहत किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। दोस्तों, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया जा रहा है। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सौराष्ट्र तमिल संगम 17 अप्रैल 2023 को गुजरात के सोमनाथ में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन 17 अप्रैल 2023 को गुजरात के सोमनाथ शहर में हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवीरों की भर्ती के लिए कौन सी कंपनी भारतीय सेना की कंप्यूटर आधारित अर्थात ऑनलाइन मोड में कराए कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए कौन सी कंपनी भारतीय सेना की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए सहायता प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों अग्निवीरों की भर्ती के लिए कौन सी कंपनी भारतीय सेना की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए सहायता प्रदान कर रही है। तो वह कंपनी है एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी है। इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीरों की 2023-24 भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 18 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है। परीक्षा 176 अखिल भारतीय स्थानों में
375 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और यह 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका विषय क्या था, अर्थात इसकी थीम क्या थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की विषय थी। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, जिससे इस प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें विदेशों के 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू की गई उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि PTPNER योजना से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी राज्यों से जनजाति उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन की दक्षता में सुधार करना। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। तो अर्जुन मुंडा ने 18 अप्रैल 2023 को कहाँ, मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि PTPNER योजना से जनजातीय उत्पादों के, अर्थात जो जनजातीय लोग उत्पाद निर्मित करेंगे, उन जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन की दक्षता में सुधार करके उनको लाभान्वित करना है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।